नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माही डिवाइन में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, क्या आप हनुमान जी की असीम शक्तियों के बारे में जानते हैं? उनकी असीम अनुकंपा, उनका विशाल स्वरूप, उनकी अनेकों अनेकों विद्याएं, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, बल बुद्धि और विद्या के दाता हैं। उनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं। जब हनुमान जी पाताल लोक गए श्री राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए, तब उन्होंने ऐसी कौन सी शक्ति का उपयोग किया कि वो समुद्र के अंदर चले गए? वो तो थल पे रहने वाले प्राणी है। फिर उनमें ऐसी कौन सी शक्ति थी कि वो इतनी देर तक पानी में रुक सके और श्री राम जी और लक्ष्मण जी को बचा सके और रावण का वध किया? उन्होंने ऐसा कौन सा रूप अपनाया? पंचमुखी का रूप जो अपनाया उन्होंने, जो दक्षिण मुखी बोलते हैं, हम पंचमुखी बोलते हैं। उन्होंने ऐसा रूप अपनाया और उसको धारण करके पांचों दीपक, रावण की जो शक्तियां थी, वो पांच दीपकों के अगर एक साथ जब उनको बुझाया जाए तभी उसकी शक्ति क्षीण होते वो शक्ति थी और उसको वध किया जा सकता था। तो ऐसी कौन सी शक्ति का उपयोग किया, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। हर एक मुख की महिमा है, हनुमान जी के हर एक मुख की महिमा है। उनके हर एक स्वरूप का एक अलग महत्व है, अलग महत्व रखता है, अलग ऊर्जा है उसकी। अगर हम उसको देखा जाए तो हनुमान चालीसा में भी अलग अलग स्वरूपों में 40 चौपाइयों के अलग अलग के प्रभाव, ऐसे ही पांचों मुखों के अलग अलग प्रभाव और हमारे जीवन में उनका बहुत बहुत ज्यादा उपयोग है। अगर हम देखा जाए और उसको गहराई से समझे तो उसका फायदा उठा सकते हैं। अपने जीवन में आने वाली परेशानी से हम कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको पानी में कुछ देर के लिए बोलेंगे आप कुछ देर तो कितनी देर रुक सकते? 1 या 2 मिनट, इससे ज्यादा तो नहीं रह सकते। तो फिर हनुमान जी में ऐसी कौन सी शक्ति थी? अगर देखा जाए ना दोस्तों, अगर हम गहराई से समझे तो हमें इतनी शक्ति तो नहीं मिल सकती, और मिल भी सकती है उनके अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त, निस्वार्थ भाव, जैसे हमारे उनके पास निस्वार्थ भाव सेवा थी, ऐसी ही सेवा भाव अगर हमारे मन अंदर आए तो हो सकता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी शक्तियां भगवान देते हैं। कई जगह हम देखते हैं कि कई लोगों में अलग अलग शक्तियां, जैसे किसी को दिमाग पढ़ने की क्षमता है, किसी को कुछ आगे के दिखाई देता है। बहुत सी कहानियां सुनी भी हमने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना विश्वास रखते हैं उनके ऊपर। तो यही है दोस्तों, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ में आगे बढ़ने में हमारी हर जगह मदद करते हैं। अब पहले मुख को ही ले लीजिए, हनुमान जी का पहला मुख हमें क्या सिखाता? पूर्व की ओर जो है वानर मुख, वो क्या दिखाता है? शत्रुओं पर विजय और सफलता प्रदान करता है। तो पहले तो शत्रु कौन है हमारा? हमें पहला शत्रु तो हमारे अंदर ही बैठा है, नेगेटिविटी का शत्रु। तो हमें हर छोटी चीज के लिए नेगेटिव फील करवाता है। कोई भी अगर कोई काम नहीं, किसी ने मना कर दिया या किसी वजह से किसी ने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो पहले ही नेगेटिविटी है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? हम पहले ही नेगेटिव सोचने लगते कि मैं फेल हो गया तो, कहीं कुछ हो गया तो, कुछ ना कुछ नेगेटिव चलता ही रहता है। अगर हम हनुमान चालीसा को पढ़े और उनसे जुड़े तो ये सब नेगेटिव चीजें हमारे से दूर होने लगती। बाहर के जितने भी शत्रु हैं, हमारे, उनको तो हनुमान जी, अगर हम उनसे श्रद्धा से जुड़ते हैं ना, हमारे आसपास भी नहीं भटकने देते उनको, वो आसपास भी नहीं आने देंगे। ऐसे शत्रुओं को तो बाहर ही निपटा लेते। तो दोस्तों, पहला शत्रु तो हमारा जो अंदर का है, हमें उसको स्वच्छ करना है। और स्वच्छ कैसे होगा? हनुमान चालीसा को जागृत करने से। दोस्तों, हनुमान जी का दूसरा मुख है दक्षिण मुख, जो कि नरसिंह मुख है, जिसको हम नरसिंह, जैसे नर और सिंह का दोनों रूप धारण किए हुए, उसको बोलते हैं नरसिंह मुख। वो हमें क्या दिखाता है? उसका सिंबल क्या है? वो हमें क्या सिखाता है? वो ये सिखाता है कि हमारे तो जितने भी भय हैं, डर है, उनको दूर करता है। जितने भी हमारे ऊपर आने वाले संकट है, उनको दूर हटाने का काम करते हैं। हनुमान जी का वो स्वरूप हमें भय और संकटों से बचाता है। तो दोस्तों, पहला भय तो क्या है? हम कोई भी काम की शुरुआत करने जाते, कोई भी हम नया काम शुरू करने जाते तो पहले डरने लगने लगता है कि मैं इसमें सफल होऊंगा या मेरी कहीं लोग मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, या कुछ भी करने जाऊंगा तो उसके लिए कुछ बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि हमें बचपन से यही तो डराया गया है। उसी भय को दूर करते हैं। और संकटों से, जैसे उसमें हनुमान चालीसा में कहा भी गया है 105, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे धनवत बलबीरा। जितने भी संकट है वो हमारे, अगर हम निरंतर इन पाठों का, अगर निरंतर इन चौपाइयों का उच्चारण करते हैं तो सारे हमारे संकट हर लेते हैं हनुमान। ये गारंटी, ये मेरी नहीं, उनकी गारंटी। अगर आप करके देखेंगे हनुमान चालीसा का, यानी ज्यादा नहीं बोलता, अगर एक पाठ भी आप रोज करते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आप नरसिंह अवतार की तरह आपका प्रभाव दिखने लगता है। आपका
ओरा ऐसे बन जाता है कि तेज ऐसे बन जाता है कि शेर जैसी रूपरेखा दिखाई देती है कि भाई ये है, इस इंसान में कुछ स्पेशल है, ऐसा लगने लगता है आपका ओरा। और उससे आपका स्ट्रांगनेस बनती है, आप में ताकत महसूस करते हो, अपने आप में स्ट्रांगनेस महसूस करते हो। दोस्तों हनुमान जी का तीसरा मुख है गरुड़ मुख, जो कि हमारे शारीरिक कष्टों और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करते हैं। दोस्तों चौपाई में कहा भी गया है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो हमारे जितने भी रोग दोष हैं, विकार हैं, सबको दूर करते हैं। ये चौपाई इसी गरुड़ मुख पर लागू होती है, और इसको अगर हम करते हैं तो हमारी जितने भी रोग दोष हैं उनको दूर करते हैं। और नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये अगर इस चौपाई का निरंतर पाठ करते हैं तो ये हमारी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं सब दूर करते हैं। जितने भी हमारे को भूत पिशाच निकट जो भी आने वाले हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं सबको दूर भगाते हैं। तो दोस्तों कितने फायदे की चीजें, हमारे हर तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे को चारों ओर से कहीं किसी भी दिशा से, 10 दिशाओं से हमारी रक्षा होती है अगर सिर्फ हनुमान जी का ध्यान, अगर हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयों का निरंतर पाठ किया जाए ना दोस्त, आपकी हर तरह से सुरक्षा होती है। हर तरह से आपके हर वक्त आपके साथ हनुमान जी रहते, किसी ना किसी स्वरूप में आपकी मदद करते ही रहते। हनुमान जी का चौथा मुख है वराह मुख, जो कि उत्तर की ओर है। वो हमें सुख समृद्धि और स्थिरता प्रदान करता है। हमारी जितनी भी सुख समृद्धि, जितने भी हमें जो इतनी भी ये जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जिससे हमें सुख सुविधाएं जो मिलती हैं, जितने भी हमारी गाड़ी, पैसा, मकान, बंगला, ये सब चीजें हमारे को हनुमान जी देने पे हमारी मदद करते, जो उत्तर की तरफ मुख है। तो दोस्तों ये हमारे अगर आपकी जो भी इच्छा है, अगर आप उसको लेके चलते हो कि मुझे ये चीज चाहिए, आप अगर 40 दिन का प्रण लेके 11 पार्ट 21 पार्ट लेके हर दिन का 11 या 21 पार्ट करते हो, और कोई भी एक इच्छा, अगर आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, आप अगर करना चाहते हो तो प्रण लेके अगर करा जाए और उसकी विधियां हैं, कुछ नियम हैं, उनको फॉलो किया जाए तो फिर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये गारंटी, ये मेरी नहीं, हनुमान जी की गारंटी। वो आपको कहीं ना कहीं से कैसे भी प्रोवाइड कराएंगे, नहीं तो ऐसा कोई रास्ता दिखाएंगे जो आपको आसानी से वो चीज मिल जाए। हनुमान जी का पांचवा मुख है हगरी मुख, जो कि ऊपर की ओर है। दोस्तों वो हमें क्या देता है? ज्ञान, विद्या, बल, बुद्धि, विद्या, अष्टसिद्धि नौ निधि के दाता है। हमारे को जितने भी ज्ञान है, बुद्धि है, जो भी हम बोलते हैं, कुछ सोचते हैं, सब कुछ मिलता है। पॉजिटिव थिंकिंग मिलती है, पॉजिटिव रहने की क्षमता मिलती है। हमें विद्या देते हैं। कोई पढ़ाई में हम अगर कमजोर है तो उसमें अगर हम वो चीज करना शुरू करते हैं, उनका ध्यान करना शुरू करते हैं, तो हमें उसमें याददाश्त होने लगती है, हर चीज हमें पता चलने लगती है। कोई ऐसी विद्या दे देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वो अष्ट सिद्धि नौ निधि कहते हैं, उनमें से कोई भी एक विद्या दे सकते हैं। कोई भी ऐसा आपने भक्त के ऊपर हो तो उसका निस्वार्थ भाव देखा जाता है, वो कितना भाव से जुड़ा है। वो निस्वार्थ भाव से किसी को अगर वो विद्या मिल भी जाए तो किसी का अहित तो नहीं करेगा। ये सब देख के ही हनुमान जी कोई भी चीज है तो वो उनको देना पसंद करते, क्योंकि अगर किसी को भी ऐसे मिल जाए ऐसी विद्या तो उसका गलत उपयोग भी किया जा सकता है। इसीलिए वो देखते हैं कि भक्त कितना सच्चा है, कितना साफ है, कितना सुथरा है। उसी चीज को देखते हुए ये सब चीजें आपको करना चाहिए। और हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करो दोस्तों, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करो, ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान।